अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर दी गई टैरिफ धमकियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में नया तनाव पैदा कर दिया है। यूरोपीय संघ की संसद ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया। यह फैसला ऐसे समय आया है जब ईयू के 27 सदस्य देश ट्रंप प्रशासन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया की रणनीति तय कर रहे हैं। इस कदम से वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मच गई। वहीं अमेरिकी कंपनियां यूरोपीय बाजार से दूरी बनाने की संभावना पर चिंतित हो रही। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यूरोपियन यूनियन भी इस मामले में झुकने को तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर काम रोक दिया है। ग्रीनलैंड पर फिलहाल डेनमार्क का कंट्रोल है और उसने इस मामले में कोई बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन ट्रंप इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। अगर यह मामला तूल पकड़ता है तो इससे अमेरिका में $10 ट्रिलियन का निवेश खतरे में पड़ सकता है, जो अमेरिकी जीडीपी के 1/3 हिस्से के बराबर है। बता दें कि अमेरिका में यूरोप का फाइनेंशियल एक्सपोजर कभी भी इतना अधिक नहीं था। अमेरिकन स्टेट्स में ईयू के निवेशकों की हिस्सेदारी $10 ट्रिलियन है। यूएस इक्विटीज में यूरोपियन निवेशकों की होल्डिंग $6 ट्रिलियन है। यह ईयू निवेशकों की अमेरिका में कुल होल्डिंग का 58%। इस तरह ट्रेडर्स में यूरोपियन निवेशकों की हिस्सेदारी $2 ट्रिलियन यानी 19% है। दरअसल बदलते वैश्विक माहौल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मशहूर इकोनॉमिस्ट और PIC के को-फाउंडर लॉर्ड क्रिस्टेंसन ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अमेरिकी लोग एक भ्रम में जी रहे हैं कि उनका देश दुनिया में सबसे ऊपर है और सब कुछ अकेले कर सकता है, लेकिन असली समस्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं है बल्कि खुद अमेरिका है। क्रिस्टेंसन ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में यह बात कही। क्रिस्टेंसन ने कहा कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खुद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अब उसी के साथ विश्वासघात कर रहा है। अमेरिका पिछले 20 सालों से अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर रहा है। अमेरिकी लोगों का निजी और सरकारी खर्च यूरोपीय सेंट्रल बैंकों और पेंशन फंडों से मिलने वाले पैसों से चल रहा है। अब सवाल ये है कि कोई देश या निवेशक डॉलर में व्यापार क्यों करे? अगर अमेरिका नियमों का पालन नहीं करता तो डॉलर पर भरोसा कैसे किया जाए? और इस हिसाब से डॉलर को रखना मूर्खता होगी। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट और ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के मुताबिक अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय देशों से बड़ा कर्ज लिया हुआ है। यूरोपियन निवेशक अमेरिकी बॉन्ड और सिक्योरिटीज में से $8 से $10 ट्रिलियन तक रखे हुए, जिनमें से सरकारी कर्ज का हिस्सा $2 से $3.5 ट्रिलियन। सिर्फ ईयू देशों में यह रकम $1.5 से $2 ट्रिलियन तक है। बता दें कि यूरोप अमेरिका को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला क्षेत्र है, दुनिया की बाकी हिस्सों से दोगुना। उदाहरण के तौर पर नवंबर 2025 तक यूके ने $888 बिलियन, बेल्जियम ने $481 बिलियन और फ्रांस ने $376 बिलियन का निवेश किया हुआ। यूरोप अमेरिकी कंपनियों का सबसे बड़ा निवेश जगह है। क्रिस्टेंसन ने कहा है कि अमेरिका अगर अपने सहयोगी देशों की जमीन पर दावा करता है या उन्हें धमकी देता है तो वह एक तानाशाह देश जैसा व्यवहार करता है। ऐसे में कोई समझदार व्यक्ति अमेरिकी सरकार को कर्ज क्यों देगा? अगर अमेरिका दूसरों देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करता और अपने अंतर्राष्ट्रीय वादों को नहीं निभाता तो कर्ज चुकाने की उम्मीद कैसे की जाए? इसके अलावा ट्रंप की नीतियों पर क्रिस्टेंसन ने कहा कि ट्रंप जितने दिन सत्ता में रहेंगे अमेरिका के लिए उतना ही नुकसान होगा। अब अमेरिकी लोगों पर जिम्मेदारी है कि वे साबित करें कि ट्रंप एक अपवाद है, न कि अमेरिका की पूरी सोच। ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश की और यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी दी, लेकिन नाटो चीफ मार्क रूटे से बात के बाद धमकी वापस ली। इससे वैश्विक स्तर पर ट्रंप की आलोचना हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिस्टेंसन के बयान से लगता है कि अगर अमेरिका का यह रवैया जारी रहा तो यूरोप से कर्ज मिलना मुश्किल हो सकता है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि यूरोपीय फंडिंग बंद होने से खर्च चलाना मुश्किल होगा। दोनों तरफ का आर्थिक रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन ट्रंप की नीतियां इसे कमजोर कर सकती है। अमेरिका को अब अपनी छवि सुधारने की जरूरत, वरना वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। तो सवाल साफ है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां वाकई अमेरिका को मजबूत बना रही है या फिर वो नींव को ही कमजोर कर रही है जिस पर अमेरिका की ताकत टिकी हुई है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका सच में आर्थिक खतरे की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।